मूवी की शुरुआत होती है। आप लोगों की भारी डिमांड पर आज हम चीर-फाड़ करने वाले हैं हाल ही में आई कॉमेडी के महासंग्राम एक आलीशान शिप पर, जहां एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे एक कातिल पड़ा हाउसफुल 5 की। कहानी में कंफ्यूजन है, कॉमेडी है और हां, मर्डर भी है। और कुछ ही देर में कातिल उसे पकड़कर टपका देता है। अब कहानी है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न हाथ में ले लीजिए और वीडियो को फटाक से लाइक कर हमें ले चलती है 2 दिन पहले। हमें पता चलता है कि यूके के 7वें सबसे अमीर आदमी रंजीत दीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सफर जो आपको हंसा कर पागल कर अपना एक 7वां बर्थडे इसी शिप पर मनाने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि रंजीत अपने देगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी बर्थडे से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उनका बेटा देव अपने पापा को खोकर दुखी होने का नाटक कर रहा की शुरुआत होती है एक आलीशान शिप पर, जहां एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और एक है। वही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माया, बेदी और सिराज टेंशन में है कि अगर रंजीत केवनी उसे पकड़कर टपका देता है। अब सीन कट होता है 2 दिन पहले। हमें पता चलता है कि मरने की खबर बाहर गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो वो फैसला करते हैं कि बर्थडे पार्टी के बाद ही ये यूके के 7वें सबसे अमीर आदमी रंजीत अपना एक 7वां बर्थडे इसी शिप पर मनाने खबर फैलाएंगे। तभी रंजीत की लॉयर आकर सबको बताती है कि मरने से पहले रंजीत एक वाले थे। लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले ही रंजीत भाई खुद भगवान के पास पार्टी करने चले जाते हैं। उनका होलोग्राम मैसेज छोड़कर गए हैं। होलोग्राम में रंजीत बताते हैं कि देव उनकी दूसरी बीवी का बेटा है। बेटा देव अपने पापा को खोकर दुखी होने का नाटक कर रहा होता है। वहीं रंजीत उनकी पहली पत्नी से भी एक बेटा था जिसका नाम है जॉली। उसकी पहचान है पीठ पर जल की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माया, बेदी और सिराज को टेंशन हो जाती है कि अगर रंजीत केने का निशान और उसकी बीवी एक फॉरेनर है। रंजीत कहते हैं कि अगर जॉली नहीं मिला तो उनकी मरने की खबर बाहर गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो वो फैसला करते हैं कि पहले बर्थडे मनाएंगे, फिर सारी जायदाद सब में बराबर बांट दी जाएगी। अब सबको पता चलता है कि उस पार्टी में जॉली भी आने वाला है। तभी वहां एक आदमी अपनी बीवी के तभी रंजीत की लॉयर आकर एक होलोग्राम मैसेज चलाती है जिसमें रंजीत का भूत मतलब होल साथ आता है और कहता है, मेरा नाम है जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। देव खुश हो जाता है। कियोग्राम बताता है कि देव तो उसकी दूसरी बीवी का बेटा है। उसका एक और बेटा है पहली पत्नी से जिसका नाम है, चलो बड़ा भाई मिल गया। लेकिन तभी वहां एक और आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और कहता जॉली, और उसकी पहचान है पीठ पर जलने का निशान और एक फॉरेनर बीवी है। मेरा नाम है जलभूषण उर्फ जॉली। असली भाई तो मैं हूं। और अभी ये कंफ्यूजन चल ही रहा होता है कि एक तीसरा आदमी आता है। मेरा नाम है जूलियस उर्फ जॉली। रंजीत कहता है, देव अपने बड़े भाई जॉली को ढूंढो और उसे उसका हिस्सा दो। अब सबको पता चलता है कि उस पार्टी में जॉली भी आने वाला है। तभी वहां एक आदमी अपनी फॉरेनर बीवी, मैं हूं देव का बड़ा भाई। अब 3-3 जॉली देखकर सबका दिमाग घूम जाता है और वो समझ के साथ एंट्री मारता है और कहता है, मेरा नाम है जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। जाते हैं कि यहाँ तगड़ा फ्रॉड चल रहा है। देव फैसला करता है कि इन सबका DNA टेस्ट होगा। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो सारा रायता फैल चुका होता है। जूलियस जलभूषण की बीवी देव खुश हो जाता है कि चलो भाई मिल गया। लेकिन तभी वहां एक और आदमी अपनी बीवी के साथ सो रहा था और जलभूषण जलाबुद्दीन की बीवी के साथ। और जलाबुद्दीन तो आता है और कहता है, मैं हूं जलभूषण उर्फ जॉली। और फिर थोड़ी देर में एक तीसरा किसी और ही लड़की के साथ था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जूलियस की अपनी बीवी कांची गायब आदमी भी आ टपकता है। माई नेम इज जूलियस उर्फ जॉली। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां डॉक्टर हमारे पास है एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3-3 जॉली।
ये देखकर सबका दिमाग घूम जाता है और अमन की लाश शिप पर गिरती है। अब देव को लगता है कि सच छिपाने के लिए इन तीनों जॉली में देव चिल्लाता है, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। रात में पार्टी होती है और अगली सुबह शुरू होता है असली हाउसफुल ड्रामा। तीनों आपस में लड़ते लड़ते सच उगल देते हैं कि इनमें से कोई भी असली जॉली नहीं है। ये जूलियस उठता है तो देखता है कि वो जलभूषण की बीवी शशला के साथ सो रहा है। सब तो पैसों के लालच में यहां आए हैं। और एक और ट्विस्ट, इनकी बीवियां भी नकली हैं। वो बाहर भागता है तो देखता है कि जलभूषण जलाबुद्दीन की बीवी जारा के साथ है। यानी मामला फुल कंफ्यूजन वाला है। अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे की बीवी बनाकर जासू। और जलाबुद्दीन आखिरी पास्ता, मतलब जूलियस की बीवी कांची के साथ सोने की तैयारी में था, लेकिन कांची तो गायब है। ये लोग कांची को ढूंढ ही रहे होते हैं, किसी करवा रहे थे। अब ये तीनों फैसला करते हैं कि वो असली खूनी को ढूंढ कर रहेंगे। तभी कहानी में एंट्री होती है, दो सस्पेंड हो। तभी ऊपर से टप करके एक लाश गिरती है और ये लाश थी डॉक्टर अमन की, जो डीएनए चुके पुलिस वालों की बड़ू और बाबा। उन्हें माया शिप पर मर्डर केस सॉल्व करने के लिए बुलाती है, टेस्ट कर रहा था। अब देव को लगता है कि इन तीन जॉली में से किसी एक ने सच छिपाने के लिए डॉक्टर। उनका प्लान है कि खूनी को पकड़कर उससे पैसे ऐंठेंगे। इधर ये तीनों जॉली जेल को मार डाला है। वो तीनों को शिप की जेल में बंद करवा देता है। जेल में ये तीनों आपस से भागकर रंजीत की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वो देव की लाश उठा में लड़ते लड़ते सच उगल देते हैं कि इनमें से कोई भी असली जॉली नहीं है। ये लेते हैं जिसे किसी ने पहले ही मार डाला था। और बड़ू बाबा उन्हें देव की लाश के साथ सब तो पैसों के लालच में जॉली बनकर आए हैं और कहानी में असली हाउसफुल वाला तड़का तो रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब बड़ू और बाबा इन तीनों की जमकर धुनाई करते हैं, लेकिन फिर अब लगता है, पता चलता है कि इन सब की बीवियां भी नकली है। जी हाँ, जलाबुद्दीन की उन्हें एक सबूत मिलता है जिससे पता चलता है कि डॉक्टर का कातिल देव था। वो देव को जेल में डाल असली गर्लफ्रेंड कांची है और जलभूषण की जारा। ये अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे जॉली की नकली बीवी बनाकर जा देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जूलियस को एक खून से सना डायमंड का टुकड़ा सूसी करवा रहे थे और मिलता है। वो समझ जाता है कि कातिल के ब्रेसलेट से ये डायमंड गिरा होगा। पार्टी में वो जब बात हो रही हो हाउसफुल की, तो हमारे दो नमूना कॉप्स कैसे पीछे रह सकते हैं। एंट्री होती है, बड़ सबका हाथ चेक करता है और पाता है कि शिप के कैप्टन के ब्रेसलेट से डायमंड गायब है। जैसे ही वो कैप्टन को पकड़ने जाते हैं, शिप की लाइट चली जाती उन्हें शिप पर हुए मर्डर के बारे में बताती है और ये दोनों पैसे ऐंठने के इरादे से शिप पर पहुंच जाते हैं। इधर हमारे तीनों नकली जॉली जेल से भागकर खूनी का पता लगाने निकल पड़ते हैं। और जब लाइट आती है तो कैप्टन भी मर चुका होता है। अब शिप पर एंट्री होती है, लेकिन जब वो रंजीत की लाश को ठिकाने लगाने जाते हैं तो गलती से देव की लाश उठा लेते हैं। डू और बाबा के सीनियर ऑफिसर दगडू की। दगडू एक एक करके सबके पुराने राज खोलता है जिसे किसी ने पहले ही मार डाला था। और बड़ू बाबा उन्हें देव की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ माया पर जुए का कर्जा है। देव पर हिट एंड रन का केस था। वो कहता है कि कातिल इन्हीं लेते हैं। अब बड़ू और में से कोई एक है और कल सुबह तक वो उसे ढूंढ निकालेगा। उस रात एक नकाबपोश आदमी दग बाबा अपनी स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पहले तो वो इन तीनों की धुलाई करते हैं, फिर कुचडू को मारने जाता है, लेकिन वो देव निकलता है। दगडू उसे पकड़ लेता है, पर तभी एक और नकाबपोश सबूतों के आधार पर ऐलान करते हैं कि असली खूनी कोई और नहीं बल्कि देव है। वो देव को जेल में आदमी आकर देव पर हमला करके भाग जाता है और यहां होता डाल देते हैं। लेकिन जूलियस, जिसे खून की जगह एक डायमंड का टुकड़ा मिलता है, असली है असली खुलासा। जूलियस बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। दूसरा नकाबपोश आदमी कोई खूनी को ढूंढ निकालता है और वो है शिप का कैप्टन। पर जैसे ही बड़ू और बाबा कह और नहीं,
बल्कि जलभूषण था। जलभूषण सब पर गन तानकर सच बताता है। मैनेप्टन को पकड़ने जाते हैं। पूरे शिप की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो कैप्टन भी और देव ने मिलकर प्लान बनाया था कि मैं जॉली बनकर जायदाद हड़प लूंगा और फिर हम पैसे भगवान को प्यारा हो चुका होता है तभी बांट लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने देव को डीएनए सैंपल बदलते देख लिया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। फिर के शिप पर एंट्री होती है इन दोनों के सीनियर ऑफिसर दगडू की। दगडू आते ही सबकी पोल खोलना शुरू कर देता अपटन, और बेदी को भी हम पर शक हो गया तो उन्हें भी रास्ते से हटाना पड़ा। जैसे ही वो सबको मारने वाला होता है, दगडू उससे भिड़ जाता है। मौके का फायदा उठाकर देव शिप का एक बड़ा सा है। वो बताता है कि यहाँ हर किसी का कोई न कोई काला सच है। रात में देव मास्क पहनकर दग पंखा चालू कर देता है जिससे सब लोग मरने वाले थे, लेकिन दगडू किसी तरह पंखा बंद करके सब कीड़ू को मारने जाता है। लेकिन दगडू उसे पकड़ लेता है और यही खुलासा होता है कि जूलियस असल में एक डिटेक्टिव है जिसे रंजीत ने असली जॉली को ढूंढने के लिए हायर किया था। जान बचा लेता है और तभी एंट्री होती है असली जॉली की। वो कहता है तभी एक और मास्क वाला आदमी आकर देव पर हमला करता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जलमय तो बस अपने पापा से मिलने आया था। मुझे उनका एक भी रुपया नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास उनसे दुगनी जायभूषण निकलता है। जलभूषण अपनी बंदूक तानकर पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने और देव ने मिलकर ये दाद है, ये पैसा तुम लोग आपस में बांट लो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं सिवाय देव और जलभूषण के, जिन पैसों के लिए उन्होंने इतने खून किए वो बाकी लोगों को ऐसे ही मिल गए सारा खूनी खेल रचा जो भी उनके रास्ते में आया, जैसे डॉक्टर, कैप्टन और बेदी। आखिर में देव और जलभूषण को जेल हो जाती है। बड़ू बाबा को उनकी नौकरी वापस मिल सबको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। लेकिन तभी दगडू जलभूषण से भिड़ जाता है और देव मौके का फायदा उठाकर शिप जाती है और बाकी सब लोग अमीर बनकर ऐश करते हैं। का एक बड़ा सा पंखा चालू कर देता है। सब लोग मरने ही वाले होते हैं कि दगडू किसी तरह पर, और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। खाब बंद करके सबकी जान बचाता है, और जब ये सारा अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी को कॉमेडी बनाने के चक्कर में एडल्ट जोक्स कुछ ज्यादा ही डाल दिए ड्रामा खत्म होता है। तभी एंट्री होती है असली जॉली की, जो कहता है मुझे गए हैं जो आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। एक तरह से ये मूवी आपको ग्रैंड मस्ती पापा का एक भी रुपया नहीं चाहिए। मेरे पास उनसे डबल पैसा है। ये सारी दौलत तुम लोग आपस में बा की याद दिला देगी। ओवल मूवी मुझे तो एवरेज ही लगी, जहां कॉमेडी करने की बस कोशिश की जाट लो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं सिवाय देव और जलभूषण के, जिन्हें जेल भेज दिया जाता है। रही थी, लेकिन उतना मजा नहीं आया। बाकी आपकी अपनी राय क्या है कमेंट से बताइए। बड़ू और बाबा को उनकी नौकरी वापस मिल जाती है और बाकी सब लोग अमीर बन जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी और अगर कोई और धांसू मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी फिल्म की कहानी। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। सवाल यह है कि क्या आपको ये देखनी चाहिए? देखिए, अगर मैं अपना छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी को कॉमेडी बनाने के चक्कर में एडल्ट जोक्स कुछ ज्यादा ही डाल दिए हैं, जो आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। एक तरह से ये मूवी आपको ग्रैंड मस्ती की याद दिला देगी। कॉमेडी करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उतना मजा नहीं आता। ओवल मूवी मुझे तो एवरेज ही लगी। बाकी आपकी अपनी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको एक और कमाल की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो स्क्रीन पर हमारा चैनल